हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 17 अक्टूबर 2022 और दिन है सोमवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, आज होगा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव, मिलेगा गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू को किया लॉन्च। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का हुआ आगाज, नामीबिया ने श्रीलंका को हराया। कानपुर के मशहूर जादूगर ओपी शर्मा का हुआ निधन। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। दिवाली में लाखों लोग चांदी का सिक्का खरीदते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, आप जिस चांदी के सिक्के के लिए 600-700 रुपए देते हैं, उसकी असली कीमत मात्र 20 रुपए भी हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि बाजार में चांदी के सिक्कों के हुबहू नकली सिक्के बनकर बिक रहे हैं। महज 400 रुपए किलो वाली गिलट धातु और 1000 रुपए किलो वाले जर्मन सिल्वर से इन्हें फैक्ट्रियों में तैयार कर मार्केट में बेचा जा रहा है, लेकिन कीमत 55,000 रुपए किलो वाली चांदी की वसूली जा रही है। सो बी केयरफुल। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 1000 किलोमीटर शनिवार को पूरे हो गए। यात्रा फिलहाल कर्नाटक में है। इस मौके पर कांग्रेस ने बेल्लारी जिले में विशाल रैली आयोजित करके सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने के लिए ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सोमवार यानी आज वोटिंग होगी। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुकाबला है। 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इस दिन कांग्रेस को नेहरू गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष मिलेगा। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉडकास्ट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में रविवार को इसकी 3 किताबों का विमोचन किया। उन्होंने कहा, ये क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोदी जी की इच्छा पूरी की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित किया। यह रैली इसलिए अहम है क्योंकि इस साल दिसंबर में दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। नड्डा ने कहा, केजरीवाल, तुमने दिल्ली को किया बेहाल, अब तुम्हें दिल्ली से जाना होगा, भाजपा को यहां आना होगा। सम्मेलन में 1 लाख कार्यकर्ता जुटने का दावा किया जा रहा है। पंजाब विजिलेंस के AIG को रिश्वत देने के आरोप में पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस अधिकारी को 1 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। 50 लाख रुपए एडवांस लेकर चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे कैप्टन अमरिंदर सिंह के CM रहते मंत्री रहे, बाद में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में CBI ने कल डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को समन जारी किया। टीम ने उन्हें पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे ऑफिस बुलाया है। वहीं आपने कहा कि CBI सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली में एक सेल्स टैक्स एजेंट को किडनैप करने और उससे 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबलों को गिरफ्तार किया गया है। हैरानी की बात है कि इन पुलिस वालों ने ही उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, फिर 1.5 लाख की फिरौती लेने के बाद छोड़ दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है। बीजेपी चुनाव में एक भी पद नहीं जीत पाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष और भानु प्रतापपुर से विधायक मनोज मांडवी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। अस्पताल ले जाते वक्त डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कल राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में लूट के इरादे से घुसे बदमाशों से महिला बैंक मैनेजर भिड़ गई। चाकू से हमला करने और लूट के लिए धमकाने की कोशिश कर रहे बदमाश को मैनेजर ने आगे नहीं बढ़ने दिया, जिससे वह पकड़ा गया। महिला की बहादुरी की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। दिल्ली के शादीपुर इलाके में एक हिंदू युवक की मौत के बाद तनाव पैदा हो गया है। इलाके में माहौल बिगड़ता देख रविवार को RAF की तैनाती कर दी गई। दरअसल 3 मुस्लिम युवकों द्वारा लड़ाई में घायल हिंदू युवक की हॉस्पिटल में मौत के बाद तनाव बढ़ गया।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाई गई 15 साल की लड़की की मौत हो गई। रेप से वह गर्भवती हो गई थी। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी की 20वीं कांग्रेस रविवार को बीजिंग में शुरू हुई। यह तय माना जा रहा है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को तीसरा टर्म भी मिलने वाला है। इस बीच शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर कहा कि वे विदेशी ताकतों का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल का प्रयोग करने से भी नहीं चूकेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद संभालने के लगभग 40 दिन बाद ही लिज ट्रस की कुर्सी डामाडोल होती दिख रही है। इस बीच एक बार फिर नए पीएम की रेस में भारतवंशी सांसद ऋषि सुनक की दावेदारी मजबूत हो गई है। ये सुर तेज हो गए हैं कि देश को आर्थिक संकट से सुनक ही निकाल सकते हैं। रूस के सैन्य फायरिंग रेंज पर शनिवार देर रात फायरिंग हुई। हमले में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए। हमला करने वाले आतंकी अज्ञात पूर्व सोवियत राष्ट्र से थे। उधर व्लादिमीर पुतिन ने फिनलैंड और नॉर्वे बॉर्डर पर 11 न्यूक्लियर बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं। ब्रिटिश अखबार द मिरर ने सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर यह दावा किया है। अमेरिका के एक अखबार में मोदी सरकार के खिलाफ विज्ञापन छपा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम के इस अखबार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित 11 लोगों को बैन करने की मांग की गई है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होते रुपए पर अमेरिका में बयान दिया। निर्मला ने कहा कि रुपया कमजोर नहीं बल्कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि रुपए ने अन्य उभरती मार्केट करेंसी की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू को लॉन्च किया। डीबीयू का लक्ष्य देश के कोने कोने तक डिजिटल बैंकिंग का लाभ पहुंचाना है। डीबीयू में साल में 365 दिन 24 घंटे बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। लॉन्चिंग के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित अन्य लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। सुधारों और आर्थिक वृद्धि पर ध्यान देकर भारत अगले 5 वर्षों में 475 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई हासिल कर सकता है। EYE और CII की संयुक्त रूप से तैयार रिपोर्ट विजन विकसित भारत MNC के लिए अवसर तथा अपेक्षाएं में यह अनुमान जताया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर देश की पहली एल्यूमिनियम के डिब्बों वाली मालगाड़ी को रवाना किया। ये पहली मालगाड़ी है जिसके डिब्बे एल्युमिनियम से बनाए गए हैं। इन्हें मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। सामान्य स्टील रेक से ये 3.25 टन हल्के हैं। इनसे ईंधन की बचत भी होगी। मारुति सुजुकी ने इंडिया में एस्प्रेसो का नया CNG मॉडल लॉन्च कर दिया है। कार की शुरुआती कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। ऑस्ट्रेलिया में कल T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो गया। कल पहले ही मैच में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। रविवार को क्वालिफाइंग मुकाबले में नामीबिया ने श्रीलंका जैसी दिग्गज टीम को 55 रनों से हरा दिया। नामीबिया ने 164 रन का टारगेट दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 108 रनों पर ही सिमट गई। नामीबिया के ऑलराउंडर्स ने मैच का पासा पलटा। जेन फ्राइलिंग और JJ स्मिथ ने 69 रनों की पार्टनरशिप की। दोनों ने अहम मौकों पर श्रीलंका के 3 विकेट भी चटकाए। इस जीत के हीरो जेन फ्राइलिंग रहे। उन्होंने बैट बॉल दोनों से परफॉर्म किया। 28 साल के फ्राइलिंग ने पहले तो 44 रनों की पारी खेली, फिर 2 अहम विकेट भी लिए। T20 विश्व कप के क्वालिफायर राउंड के दूसरे मैच में नीदरलैंड ने UAE को 3 विकेट से हरा दिया। UAE ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड के सामने 112 रनों का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में नीदरलैंड ने 7 विकेट खोकर 1 गेंद रहते टारगेट हासिल कर लिया। नीदरलैंड की ओर से मैन ऑफ द मैच बास डी लीरे ने 3 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भारतीय मूल के 11 साल के फास्ट बॉलर ध्रुवशील के फैन हो गए हैं। रोहित ने कल न केवल उनकी बॉलिंग देखी बल्कि उनके साथ नेट पर प्रैक्टिस भी की। BCCI ने बच्चे के साथ खेलते हुए रोहित का वीडियो शेयर किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। लैक्मे फैशन वीक 2022 शुरू हो चुका है। इस फैशन वीक के चौथे दिन तारा सुतारिया, जेनेलिया डिसूजा, अदिति राव हैदरी, मौनी रॉय, सानिया मिर्जा, अनन्या पांडे समेत कई एक्ट्रेस ने अपना जलवा बिखेरा।
पॉपुलर टीवी शो ससुराल सिमर का में अंजलि भारद्वाज का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने सुसाइड कर लिया है। 30 साल की वैशाली का शव इंदौर की साईं बाग कॉलोनी में उनके घर पर मिला। उन्हें पड़ोस में रहने वाला लड़का परेशान कर रहा था, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। आयुष्मान खुराना और रकुलप्रीत सिंह स्टारर फिल्म डॉक्टर जी की कमाई में दूसरे दिन बड़ा उछाल देखने को मिला। फिल्म ने रिलीज की दूसरे दिन करीब 5 करोड़ 22 लाख रुपए की कमाई की। वहीं इसका फर्स्ट डे कलेक्शन 3 करोड़ 87 लाख रुपए था। ऑडियंस को फिल्म पसंद आ रही है। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मलाला यूसुफजई को सपोर्ट किया है। दरअसल मलाला ने इंस्टाग्राम पर कॉमेडियन हसन मिन्हास को उनका मजाक उड़ाने के कारण अनफॉलो कर दिया था, जिस पर प्रियंका ने मलाला को समर्थन दिया है। कानपुर के मशहूर जादूगर ओपी शर्मा का शनिवार देर रात निधन हो गया। वो कोरोना संक्रमित थे, लंबे समय से बीमार थे। कानपुर के फॉर्च्यून हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया था। उनकी डायलिसिस भी चल रही थी। ओपी शर्मा ने अपनी जादू की कला से देश विदेश में बड़ा नाम कमाया। और अब आज की रोचक खबर। सोचिए, जिस स्कूल बस में आपका मासूम बच्चा आता जाता हो, उसमें एक विशालकाय अजगर भी मौजूद हो तो क्या होगा। रायबरेली की एक स्कूल बस में 15 फीट का अजगर मिला। बस शनिवार शाम बच्चों को घर छोड़ने के बाद स्कूल कैंपस में ही खड़ी थी। रविवार को ड्राइवर बस की सफाई करने पहुंचा तो उसे बस के इंजन के पास अजगर दिखाई दिया। वह बार बार मुंह खोलकर हमला करने की कोशिश कर रहा था। काफी मशक्कत के बाद उसे इंजन से बाहर निकाला जा सका। अंत में वन विभाग ने उसे जंगल में छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को इस बार कितनी रैंक मिली है, 101, 104 या 107। सही जवाब है 107। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि किस राज्य में पहली बार MBBS की पढ़ाई हिंदी में होने जा रही है। ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़ या सी मध्य प्रदेश। कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आज का अखबार यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।